तो स्टूडेंट आज हम 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये भी निहायत इजी क्वेश्चन है। इसमें भी जो है हमें जो है रकमें दी गई हैं। 6 सेंटीमीटर दरमियानी फासला दो नकात का ए और बी, कोई से दो पॉइंट है जिनका दरमियानी फासला हमने 6 सेंटीमीटर लेना है, और जो है 5 सेंटीमीटर का हमने रदास का जो है दायरा लगाना है जो इन्हीं दो पॉइंटों में से गुजरता हुआ जाए, और फिर लास्ट में हमने जो है दायरे के मरकज से लेके उस ए बी वितर का फासला भी मालूम करना है। तो देखें स्टूडेंट, बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हल होने वाला है। सबसे पहले हम जो है एक जो है खत खींचेंगे जिसमें हम दो जो है निकात को ज़ाहिर करेंगे जिनका दरमियानी फासला होगा 6 सेंटीमीटर। ये तो देखें बेटा, ये हमारे पास पैमाना है 0 से लेके 6 तक। हम इसको जो है पैमाइश का जो है एक ख़त खींच देंगे, एक किता ख़त जिसकी पैमाइश होगी 6 सेंटीमीटर। देखें 0 से स्टार्ट किया और 6 तक ले जाए। 0 से 6 तक जैसे ही आप लेके जाएंगे तो इसको आप जो है ए और बी का नाम दे दें, क्योंकि एक ख़त है ए बी। उसने कहा 6 सेंटीमीटर दरमियानी फासले के दो निकात ले लें ए और बी। ए और बी का दरमियानी फासला 6 सेंटीमीटर, ये साथ मेंशन भी कर दें आप। तो वो कह रहा था 6 सेंटीमीटर दरमियानी फासले वाले दो निकात ले लें ए और बी। ले लिए। उसके बाद वो कहता है कि जी 5 सेंटीमीटर रदास का एक दायरा लगाएं जो ए और बी में से गुज़रता हुआ जाए। तो गुज़रता हुआ जाने के लिए हमें जो है ए बी का अमूदी नासिफ लेना पड़ेगा। अमूदी नासिफ लेना हम जो है पिछले क्वेश्चन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हाफ से ज़्यादा प्रकार को कुछ खोल लेना है और दोनों साइडों पे इस तरह से कर्व्स लगानी है, और प्रकार के साइज़ को सेम रखना है, छेड़ना नहीं है, और दूसरी तरफ भी इसी तरह इस कोसों को आपस में टकरवा लेना। जैसे ही टकरा जाएंगी तो हमारे पास दो साइडें हासिल होगी, एक ये जहाँ पे ये टकराई है और एक पॉइंट ये जहाँ पे ये दोनों आपस में टकरा गए। इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है एक डॉटेड लाइन की मदद से मिला देते हैं। देखें जी, दोनों साइडों पे पेंसिल की नोक रख के चेक कर लें कि क्या ये बराबर उसके आ रही हैं। नहीं तो पेंसिल की नोक जितनी मोटी हो उतना फिर फ़र्क आ जाता है हमारे क्वेश्चन को हल करते हुए। देखें हमने ये जो है ए बी का वितर ले लिया, अमूदी नासिफ ले लिया है, सॉरी। तो ये कहाँ तक है ये अब हम जो है अगली स्टेटमेंट पे जाते हैं जो कहता है कि 5 सम रदास का दायरा लें, यानी ऐसा दायरा लें जिससे ए का फासला और बी का फासला 5 सम हो। तो हम 5 सम की जो है सबसे पहले पैमाइश कर लेते हैं अपने प्रकार की मदद से। देखें मेरे पास जो है मैंने प्रकार की मदद से कुछ ज़्यादा ही प्रकार को खोला है, अब इसे एडजस्ट करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया है, थोड़ा सा कम हो गया, कोशिश करता हूँ बराबर आ जाए। ये देखें बेटा, आपको भी नज़र आ रहा होगा 0 से लेके 5 तक की मैंने पैमाइश पूरी खोल ली है। अब इसको जो है ए पे रख के और बी पे रख के, या तो ए पे रख के यहाँ पे दायरा डॉट लगा दें, और या फिर बी पे रख के, वो सेम ही आएगा। देखें ये सेम ही आ रहा है पॉइंट। जब ये पॉइंट हमारे पास आ जाए 5 सम रदास का, तो ये हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ओ कह देते हैं। इस पॉइंट को मरकज़ मानकर हम जो है एक दायरा लगा देते हैं। यह देखें इस पॉइंट से टकराएगा और बी पॉइंट से भी टकराएगा, ये एक बड़ा दायरा बनेगा। देखें बेटा, समझ रहे हो ना? ये हमारा दायरा बन चुका है। जो दायरा वो कहता था कि 5 सम का रदास का दायरा हो, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। इसके मरकज़ से जो है फासला किसी भी पॉइंट का
5 सम का होगा। इस मरकज़ से ए का फासला भी चेक कर लें 5 सम का, बी का भी 5 सम का, क्योंकि हमने ये जो अमूदी नासिब लिया था इससे ए से बी की पैमाइश 5-5 चेक कर ली थी। तो ए से बी की पैमाइश 5-5 पूरी थी। तो ये देखें बी भी तो मरकज़ के पे ही है, उसके दायरे पे ही है नुक्ता, और ए भी दायरे पे नुक्ता है, तो इसलिए दायरे से मरकज़ तक का फासला 5 सम, इसलिए हर तरफ से 5 सम जो हमारा पूरी लंबाई होगी। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ तक तो हमें मालूम हो गया दायरा खींचे। नीज़ वो कहता है कि दायरे के मरकज़ से जो है ए बी भीतर है उसकी लंबाई मालूम करें कितनी। अब हमने क्या करना है, हमने ओ से लेके यहाँ तक, इसे हम जो है मिसाल के तौर पे सी कह देते हैं। ओ से सी तक का फासला, यहाँ तक का फासला हमने मालूम करना है, यही तो वो हमसे क्वेश्चन करता है। तो इसके लिए हमें बेटा ये मालूम करने के लिए हमें एक ट्रायंगल यानी कि एक मुसल्लस क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हम इजीली वो जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप ऐसा करें, थोड़ा सा अमल करें कि इस ओ को ए से मिला दें। ये ओ को मैंने ए से मिला दिया है। अब ओ, ए और सी ये एक मुसल्लस बन गई है। ये एक कौन सी, राइट ट्रायंगल बन गई है, कैमा और ज़ाविया मुसल्लस बन गई है। इसे आप फिल कर लें तो आपकी फिगर जो है काफ़ी जो है अच्छी लगेगी। देखें आप भी, मैं इसे फिल कर लेता हूँ और जो है आप भी इसे हल्का हल्का फिल कर लें। जितनी ही खूबसूरत आपकी फिगर होगी, शक्ल होगी, उतने ही एग्ज़ामिनर खुशी से नंबर देगा। तो देखें इसको हमने जो है फिल कर लिया अपने ट्रायंगल को। क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। अब वाज़े नज़र आ रही है कि ट्रायंगल दरमियान में है। अब इसको कैसे मालूम करना, ये हम मसला फिथागोरस से लगा के मालूम कर सकते हैं। हमारे पास दो साइडें हैं, क्योंकि ये साइड देखें ए से सी तक की साइड जो है वो हमारी 3 सेंटीमीटर है। कैसे 3 सेंटीमीटर है, ए से बी तक का टोटल फासला 6 सेंटीमीटर था और हमने उसका हाफ किया, यहाँ पे नासफ लिया यहाँ तक, तो ये 3 सेंटीमीटर रह गई। 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर दूसरी साइड पे। और इसी तरह अगर ओ से ए तक की पैमाइश देखी जाए तो ये 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि दायरे का रदास हमने 5 सेंटीमीटर लिया था। दायरे के मरकज़ से कहीं पे भी सतह तक का फासला 5 सेंटीमीटर है, तो चाहे वो ए तक है, चाहे बी तक है, चाहे यहाँ तक है, 5 सेंटीमीटर। तो ओ से लेके ए तक का फासला 5 सेंटीमीटर। इसी तरह दो साइडें हमें मालूम हो चुकी, तो तीसरी साइड हम फार्मूला लगा के आसानी से मालूम कर लेंगे। तो बेटा अब हम जो है अमल करने जा रहे हैं। अमल लिखते हैं कि अमल कैसे लिखा जाएगा, इसकी जो है मज़ीद वजाहत के लिए जैसा कि हमने अपनी फिगर बनाई उसी के हिसाब से हमने अमल लिखना है। सबसे पहले देखें अमल में हमने, जैसे कि सबसे पहले हमने एक खत खींचा था 6 सेंटीमीटर का ए बी, तो वो हमने लिख लिया कि दो नकात ए और बी इस तरह लिए हमने कि जिनका दरमियानी फासला 6 सेंटीमीटर था। उसके बाद हमने क्या किया, इस ख़त का अमूदी नासफ लिया, इसे जो है हाफ किया, अमूद लिया ऐसे कि ये निस्फ हो जाए, तो वो हमने इसे ए और बी को प्रकार खोल के हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल के दोनों साइडों पे लगाई और उसका जो है हमने अमूदी नासफ लेके एक डॉटेड लाइन लगा दी। तो वो हमने लिख दिया कि ख़त ए बी का अमूदी नासफ लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या किया, नकात ए और बी यानी ये दोनों नकात जो हमने लिए थे 5 सेंटीमीटर हमने प्रकार को खोला था, जैसे कि मैंने आपको पैमाने पर करके दिखाया था कि 5 सेंटीमीटर हमने खोल के ए से और बी से हमने कट करवाया अमूदी नासफ को। वो जिस पॉइंट पे कट हुआ उस पॉइंट को हमने नुक्ता ओ माना, वही लिखा है कता, उसका नाम जो है हमने ओ रख दिया। ओ को फिर मरकज़ मानकर यानी ओ पे हमने प्रकार को रखा और ओ ए के बराबर हमने उसे खोला और जो है एक दायरा लगा दिया। दायरा कितना हुआ, वही 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने पैमाइश करके प्रकार को खोला था 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का दायरा लगाया जो दोनों पॉइंट में से गुजरता हुआ गया। क्यों बताया कि दोनों में गुजरता गया, क्योंकि सवाल में हमें डिमांड कर रहा था, सवाल में हमें कह रहा था कि गुजरता हुआ जाए।
तो हमने यहाँ पे लिखना था कि गुजरता हुआ दायरा लगाया और ओ, फिर लास्ट में हमने एक अमल किया, ओ को ए से मिला दिया ताकि मुसल्लस बन जाए। तो हमने लिख दिया ओ को ए से मिला दिया। उसके बाद लास्ट स्टेप जो हमारा मेन है कि हमने मरकज़ से उस वितर ए बी का फासला मालूम करना है। तो वो हम फासला मालूम करने के लिए हमने लिखा कि फिथागोरस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने इस कैमा और ज़ाविया मुसल्लस का दरमियानी फासला मालूम किया। वो कैसे है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारी समझ गई। सी स्क्वायर क्योंकि वितर को ज़ाहिर करता है और वितर हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास अमूद नहीं है, वही मालूम करना है, और बी वो है 3 सेंटीमीटर, वो 3 था इसलिए 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, ए स्क्वायर वैसे ही यहीं पे रहने दें, और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब 9 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे इक्वल से, तो वो माइनस हो जाएगा 25 में से। जब इसमें से 25 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 इधर है ए का स्क्वायर, हम दोनों तरफ जज़र रूट लेके ए का स्क्वायर कैंसिल करेंगे, तो ए का स्क्वायर जज़र रूट से कैंसिल होके 16 का जज़र रूट आ गया 4 सम हमारे पास ए की लंबाई आ गई। यानी कि हमें पता चल गया कि जो हमारा अमूद है मुसल्लस का, यानी ओ सी, ये वाली साइड, ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप लिख भी दे सकते हैं 4 सेंटीमीटर ये हमारी साइड है, और यही तो हमने मालूम करनी थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।